बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप प्रकृति में देखिए, प्रत्येक वस्तु तत्व है। प्रत्येक वस्तु में रक्त मांस मज्जा अस्थि निर्माण करने की शक्ति है। स्तनधारी जीव सूखे घास खाती है, धान का प्यार खाती है, तब भी उससे दूध बनता है। ये कहलाता है तत्व। आपको जो सूखा घास दिख रहा है, उस सूखे घास में भी रक्त बनाने की शक्ति, दूध बनाने की शक्ति, शक्ति देने की शक्ति, सब कुछ विद्यमान होती है। तत्व समझने की आवश्यकता है और उस तत्व का दर्शन करना बहुत कठिन काम है। आप जब शरीर देखते हैं तो मात्र शरीर ही देखते हैं। आप उस शरीर में होने वाली चेतनता, वो शक्ति नहीं देखते। सुनने की शक्ति वो नहीं देखते। आँखों में देखने की शक्ति, उस पर विचार नहीं करते। जीभ में स्वाद लेने की शक्ति, ये भी आप विचार नहीं करते। इसका मतलब है कि आपको तत्व विचार आता ही नहीं है। वैद्य जब किसी वृक्ष को देखता है तो वैद्य उसको औषधि रूप में देखता है, और आप उसको पेड़ देखते हो, इसलिए काट करके उसकी आप लकड़ी का उपयोग कर लेते हो, पत्तों का उपयोग कर लेते हो, गोंद का भी उपयोग कर लेते हो, लेकिन आप उसके विषय में कुछ जानते नहीं हैं। ये क्या चीज़ है? तत्व कहते हो उसे हैं तस्य भावा तत्वम। जिस वस्तु में जो गुण विद्यमान होता है उसको तत्व कहते हैं। तो गुण को देखने की शक्ति, सामर्थ्य किस में होती है? तो जिसमें होती है उसी को तो तत्वदर्शी कहा जाता है। अब एक उदाहरण देखिए। आजकल लोग सोचते हैं राम कोई मनुष्य हमारे जैसे हाड़ मांस चर्म तत्व है। सीता जी हैं, एक सामान्य स्त्री हैं। पार्वती जी एक सामान्य स्त्री हैं। शिव जी एक सामान्य पुरुष के समान हैं। आपको यही दिखता है। लेकिन तुलसीदास जी ने बालकांड के 18वें दोहे में कहा, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। दोहे में 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। उसके एक एक पद का अर्थ देखिए। गिरा अरथ जल बीची, बंदम सीता राम पद। सीता और राम ये क्या है? बोले ये तत्व हैं। बोले कैसे तत्व? बोले ये कहियत भिन्न न भिन्न। इनको भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं और अभिन्न अलग नहीं हो सकते, ऐसे कह सकते हैं। जैसे गिरा अर्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ। जैसे गिरा माने वाणी, गिरा माने शब्द, और एक शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे आपने कहा गाय, तो गाय एक शब्द है और गाय उसका अर्थ एक शरीर है। आपने कहा पिता, तो पिता एक शब्द है और पिता शब्द से कहा जाने वाला एक पुरुष का शरीर, वो उसका पिता शब्द का अर्थ है। आपने माता कहा तो माता शब्द हुआ और उसका अर्थ हुआ वह स्त्री। ऐसे ही इनने कहा कि ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये एक तत्व है। गिरा वाणी बिना अर्थ के नहीं हो सकती। आप अ भी बोलेंगे तो आ का भी अर्थ है, ई का भी अर्थ है। माने प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक अक्षर का एक अर्थ होता है। तो गिरा माने शब्द और अर्थ माने, तो अर्थ पुल्लिंग शब्द हुआ। तो जो जैसे अर्थ की बिना गिरा वाणी नहीं हो सकती और वाणी बिना अर्थ के नहीं हो सकती, तो जो पुल्लिंग है वो पुरुष अर्थ राम है, और जो स्त्री है वो गिरा वाणी सीता जी है। अब वाणी बिना अर्थ के कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसी कोई वाणी नहीं बोल सकते जिसका कोई अर्थ ना हो। आप बोल के देख लीजिए, ऐसा कोई शब्द बोल दीजिए। आप क भी बोलेंगे तो उसका एक अर्थ है, ख भी बोलेंगे तो एक अर्थ है, आ से लेकर के ज्ञा तक के अक्षरों का एक एक अक्षर का भी अर्थ है। आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका अर्थ है। आप कुछ मत बोलिए, चलिए रोइए, अगर आप रोते हैं तो रोने का भी अर्थ निकल आएगा। आप हंसते हैं तो हंसने का भी अर्थ निकल आएगा।
जो ध्वनि निकलती है, जो शब्द निकलता है, उस प्रत्येक ध्वनि का शब्द का अर्थ होता है। शब्द दो प्रकार के हैं, एक तो वर्ण है जो आप मनुष्य बोलते हैं, और मनुष्य के अतिरिक्त जो भी बोलते हैं वो सब ध्वनि है, वो ध्वन्यात्मक। शंख का अपना शब्द है, उसका भी अपना अर्थ है, ध्वनि का अर्थ है, चिड़ियाँ बोलती हैं उसका। तो जो भी यहाँ शब्द होता है, ताली में से निकलने वाला शब्द अथवा घंटी से जो भी ध्वनि निकलेगी वो अर्थ होती है। तो जो अर्थ है वो राम है, और जो वाणी है, चाहे वो किसी पशु से, पक्षी से, कीट पतंग से, आपके ताली से, दो पत्थरों से जो भी शब्द निकलेगा वो गिरा वाणी सीता है। कहियत भिन्न, आप उसको भिन्न कह सकते हैं। शब्द है तो शब्द का अर्थ भी है, लेकिन वो अभिन्न है, उसको आप अलग अलग कर भी नहीं सकते। जैसे उदाहरण बोले जल बीची, वीची माने होता है तरंग, और जल माने जल। आप जब किसी जल में देखते हैं कि एक तरंग उठती है, तो क्या जल से भिन्न होती है तरंग? जल में ही तरंग उठती है, समुद्र में ही तरंग उठती है। जल के बिना क्या धरती में कहीं तरंग उठती है? तो जैसे जल और तरंग आप अलग भी कह सकते हो, ये जल की तरंग है। आप कहते हो पेड़ की शाखा, तो क्या शाखा अलग होती है पेड़ से? पेड़ में ही शाखा होती है, शाखा काट दी जाएगी पेड़ नहीं रहेगा। तो अवयव और अवयवी, अंग और अंगी, ऐसे ही जैसे जल में तरंग होती है वो जल से भिन्न नहीं होती, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जल की तरंग है, जबकि ये जल की तरंग नहीं, तरंग ही जल है। जैसे बर्फ़ और पानी को आप अलग अलग नहीं कह सकते। जमे हुए जल को बर्फ़ कहते हैं, और पिघली हुई बर्फ़ का पानी बन जाएगा। तो तत्व तो एक ही हुआ ना। तो इसलिए बंदव सीता राम पद, कोई सीता तत्व को राम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सीता वाणी है और राम जी अर्थ हैं, और राम जी समुद्र हैं और जल है। तो उसकी तरंग वीची, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग वीची शब्द है, गिरा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो जो यहाँ स्त्रीलिंग दिख रहा है वो सब सीता है, और जो जो यहाँ पुल्लिंग दिख रहा है वो सब राम है। आप भिन्न भी कह सकते हैं, अलग कहते हैं। बोले ये किस पेड़ का पत्ता है? बोले उस पेड़ का पत्ता है। तो पेड़ का और पत्ता का अलग संबंध थोड़ी है, पेड़ में ही तो पत्ता पैदा होता है, बीज में ही पेड़, छाल, पत्ता, शाखा। तो बीज से वो भिन्न नहीं है, लेकिन जब बीज वृक्ष रूप में बन जाता है तो वह अलग दिखाई देता है। ऐसे ही गिरा जब वाणी अलग रूप से बोली जाती है तो वाणी दिखती है और फिर उसका अर्थ होता है। ऐसे सीताराम जी के बंदव सीता राम पद, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? बोले जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। संसार में दुखी आदमी किसी को प्रिय नहीं होता, बल्कि ये संसार का तो नियम है, जो दुखी होता है उसका और उपयोग करते हैं, जिसको आप लोग दुरुपयोग कहते हैं। कोई पागल आदमी होता है, उससे आप काम करवा लेते हैं, मजदूरी नहीं देते, रोटी भर दे देते हैं। ये आपकी इंसानियत तो नहीं है, ये आपकी मनुष्यता तो नहीं है कि किसी के कम बुद्धि हो और आप उसका दुरुपयोग कर लो और उसको रोटी मात्र दे दो। खिन्न व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं है, हमेशा दुखी आदमी का ही उपयोग किया जाता है। और कोई धनाढ्य हो, कोई सुखी हो, वो आपकी चाकरी नहीं करेगा, वो आपके नीचे नीचे नहीं करेगा, इसलिए दुखी आदमी को ही। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं, सीता और राम, ये जो गिरा और वाणी और अर्थ के समान, जल और तरंग के समान एक हैं, वो ही, उनको ही इस संसार में खिन्न व्यक्ति, खिन्न और दुखी में बहुत अंतर है। आप दुखी होते हैं, लेकिन जब सुखी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, इसको खिन्न नहीं कहते। खिन्न उसे कहते हैं कि जिसको एक बार संसार के दुख मिले, वो जीवन पर्यंत जब तक जीता है तब तक वह उस दुख के स्मरण से दुखी रहता है। जो दुख देता है उसके प्रति सदा ही खिन्नता रहती है, कितना भी कोई कैसा कर ले। इसलिए खिन्न और दुखी में अंतर है। खिन्न कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, वह जब भी बुरा करने वाले का स्मरण करता है वो सदा खिन्न रहता है। वो कितनी भी गलती मना ले, कितना भी कुछ कर ले, तो खिन्न का अर्थ ही है जिसके अंतःकरण में खेद होता है। खेद उसे कहते हैं जो हृदय में जीवन पर्यंत रहता है, मरण पर्यंत रहता है।
तो भगवान को वो लोग प्रिय हैं जिनको संसार से खिन्नता हो गई। खिन्नता अर्थात वैराग्य हो गया, जो संसार में दोबारा नहीं लौट सकता। एक बार संसार से दुखी हुआ तो वह सिर्फ भगवान की ही ओर जाएगा, और जो भगवान की ओर जाता है वह सभी साधनों से भी हीन हो, घर ना हो, धन ना हो, वैभव ना हो और परिवार भी ना हो, इन सब से खिन्न हो चुका हो, वो बिल्कुल अपने आप को अकेला मानता हो, मेरा कोई नहीं है, उसके सीता और राम है। और जो दुखी है वो तो अभी उन्होंने प्रार्थना की, उनकी कामना पूर्ण हो गई, बस समाप्त, सीता और राम भूल गए। कोई साईं बाबा को पूज रहा है, कामना पूर्ण हुई, साईं बाबा को भूल गए। शंकर जी को पूज रहे हैं, शंकर जी से कामना पूर्ण हुई, भूल गए। ये लोग खिन्न नहीं है, जो भूल जाते हैं वो खिन्न नहीं कहलाते। वास्तव में जो एक बार खिन्न जो है, वैराग्य समझिए आप, एक बार संसार के दुखों से वो खिन्न हुआ, परिवार के दुख से खिन्न हुआ, वो दोबारा भगवान की ओर ही जाएगा, दोबारा अपने घर परिवार समाज संसार की ओर आ ही नहीं सकता। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, ऐसा खिन्न आदमी भगवान को बहुत प्रिय है, जो दोबारा लौट के संसार में नहीं जाता। आपको तो संसार में दुख मिलते हैं, इसलिए भगवान राम कोई साधारण ऐसे शरीर नहीं है। जैसे गिरा वाणी दिखती नहीं है, आपके हृदय में रहती है। 4 प्रकार की वाणी होती है, एक परा जो नाभि में रहती है, उससे ऊपर आइए पश्यंती, हृदय में रहती है मध्यमा, और जो कंठ से बाहर निकल आती है आपकी जिह्वा से, उसको बैखरी वाणी कहते हैं। और वह 4 प्रकार की वाणी भगवती सीता है। और उन 4 प्रकार की योगी लोग परावाणी में ही जानते हैं। जो योगी जन होते हैं वो आँख बंद करके और परावाणी से ही भगवान की आराधना करते हैं। वो भी वाणी वही है जो आपके मुख से निकलती है, वो भी वाणी सीता ही है। सीता ही सभी प्रकार की वाणियाँ हैं और ध्वनि है, और उसके जो जो अर्थ होते हैं वो भगवान राम है। ये है तत्व। जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वो ये नहीं जानते, और गाली देने वाले से जो लड़ जाते हैं समझ लो भी नहीं जानते। इसलिए भगवान के तत्व को समझना, जैसे आप वृक्ष देखते हैं ना, इस वृक्ष के तत्व को सिर्फ वैद्य जानते हैं, आप नहीं जानते। आप तो उसको तो जलाऊ लकड़ी जानते हैं कि ये जलाने वाली लकड़ी है, रोटी बना लो, मेज कुर्सी बना लो, घर में लगा लो, लेकिन वास्तव में वैद्य ही उस तत्व को जानते हैं कि इसकी छाल किस काम आएगी, पत्ता किस काम आएगा, इसकी जड़ किस काम आएगी। इसी प्रकार से वास्तव में जो भगवान को तत्व रूप में जानते हैं, वाणी और अर्थ के समान जानते हैं, जल और तरंग के समान अभिन्न, सीता जी को अलौकिक दिव्य लोकोत्तर मानते हैं, वो ही भगवान के तत्व को जानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मैं खिन्न हूँ इसलिए मैं भगवान को प्रिय हूँ। आप खिन्न हो जाएंगे, आपका हृदय सदा के लिए खिन्न हो जाए तो भगवान आपको बहुत प्रेम करेंगे। जिसकी आँख से संसार देखने की इच्छा ना हो, कान से सुनने की इच्छा ना हो, संसार की बात, संसार के पदार्थों को सूंघने की इच्छा ना हो, और जीभ से संसार के पदार्थों की स्वाद लेने की इच्छा ना हो, हाथों से संसार का कुछ करने की इच्छा ना हो, पैरों से संसार में किसी के यहाँ जाने की इच्छा ना हो, उसको खिन्न कहते हैं। ऐसा सर्व प्रकार से खिन्न व्यक्ति भगवान को परम प्रिय है। दुखी आदमी अलग है, इसलिए दुखी आदमी भगवान को प्रिय नहीं है, खिन्न प्रिय है। इसलिए भगवती सीता और भगवान राम के यथार्थ तत्व को जानने वाले योगी जन, वो लोग संसार में कही हुई भगवान की निंदा का प्रत्युत्तर नहीं देते, अपितु वो सोचते हैं कि ये भी भगवान के बनाए हैं और ये भोगेंगे कि जानेंगे कि भगवान कृपा करेंगे, ये वो जाने, भगवान ही जाने, भगवान का संसार है। इसलिए भगवान को जब खिन्न प्रिय है और आपको भगवान का प्रेमी बनना है, भगवान का प्रिय बनना है, तो किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के और इस संसार के यथार्थ स्वरूप को जान करके माया से खिन्न हो करके भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान आपको बहुत प्रेम करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।